सर्वमंगलमांगले शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। दर्शकों नमस्कार, मैं राजमणि पांडे अपने खास प्रोग्राम श्री सद्गुरु ज्योतिष के माध्यम से आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और लगातार हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के साथ एक तरीके से अपना जो पारिवारिक संबंध बनाकर चलना चाहते हैं उसमें हम लगातार सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि मेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज तक देखा गया है ईश्वर की कृपा से लगातार मेरे साथ में है। क्योंकि अगर हमें जरूरत होती है तो एक उचित मार्गदर्शन की ही जरूरत होती है, और अगर हमें उचित मार्गदर्शन अगर मिलेगा तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जीवन में एक बेहतर परिवर्तन भी मिलता रहेगा और आपका विश्वास भी मेरे साथ मजबूत बना रहेगा। दर्शकों, आप स्क्रीन पे हमारा नंबर देख रहे हैं, आप लगातार प्रयास करते हैं, कभी कभी लाइव में हमारी आपकी वार्तालाप नहीं हो पाती है, क्योंकि लाइव में बहुत प्रयास करेंगे तो भी 5 से 6 लोगों से ही बात हो पाती है। तो वहां पर आपको निराश या परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप हमारे संस्थान का जो नंबर है आप इस पे लगातार संपर्क करके वहां पे भी सेवा संस्थान में आपको श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा, आपको संपूर्ण रूप से उसका मार्ग भी बताया जाएगा। उसके बावजूद अगर आपकी मुझसे पर्सनली भी बात करने की इच्छा है तो आप जरूर बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे पास समय रहेगा उसके हिसाब से आपको टाइम मिल जाएगा, आप हमारे से स्वतः वार्तालाप कर सकते हैं, संपूर्ण रूप से जानकारियां प्रदान कर सकते हैं। तो दर्शकों, शायद एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पे, जो है वार्तालाप उनसे करते हैं, बाकी हम एक नए विषय को लेकर बात करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम गुरु जी। जी, शुभ नाम बताइए भैया। जी जी, अजय वर्मा नाम है गुरु जी। अजय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, हम मुंबई से बात कर रहे हैं जी, बताइए एक बार अजय जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 8/3/1981। 8 मार्च 1981। जन्म का समय क्या है? 2:10 सुबह का। जी, जन्म स्थान? जन्म स्थान मुंबई का है। जी, आपकी कुंडली बनकर तैयार हो गई है। रविवार के दिन का आपका जन्म है अजय जी। बताइए सवाल क्या है आपका? जी, हम अपने बिजनेस को लेकर जानना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस में लगातार हमें नुकसान 2-3 महीने अच्छा चलता है, उसके बाद में फिर अचानक 1-2 महीने खराब हो जाता है, फिर 2-3 महीने अच्छा चलता है जी, फिर काफी नुकसान होना चालू हो जाता है जी। और यही समस्या लगातार बराबर देखा जाए तो 2-3 साल से ऐसी चली आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहते हैं कि ग्रह अधीन जगत सर्पा मंत्र अधीनश्चा देवता, क्योंकि सारा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं ग्रहों के अधीन है। अजय जी, आपने इस कुंडली का कभी किसी से विश्लेषण कराने का प्रयास किया? क्योंकि आपकी आयु इस समय 40 साल की हो चुकी है। तो मैं उस स्थान पे भी कई बार पूजा पाठ करवाया और जैसे जैसे यहाँ के पंडित जी ने हमारे बताया वैसे वैसे कार्य मैंने किया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। तो मैंने देखा प्रोग्राम, हम का गुरु जी से बात करते हैं और मैंने आपके प्रोग्राम कार्य के बारे में मैंने सुना भी है कई बार, तो लोग बताने लगे आप संपर्क कीजिए, बात कीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर की कृपा और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से अगर संपर्क हुआ है तो उचित मार्गदर्शन भी जरूर मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या, कर्मेश का संबंध कहाँ से हो रहा है इसको देखना। कर्मेश की स्थिति कुंडली में क्या है? आपका कर्मेश जाकर एक तो आपके धन स्थान पे जाकर केतु के साथ बैठ गया, उसके बावजूद कर्म स्थान पे खुद शनि बृहस्पति की युति हो गई। शनि बृहस्पति दोनों वहां पर वक्री हैं और बृहस्पति मेरा खुद दैनिक रोजगार का भी स्वामी है और उसके बावजूद हमारे दशम भाव का भी स्वामी। देखिए, एक राशि में बृहस्पति जो है 1 महीने के लमसम वास करता है, उसके बाद राशि परिवर्तन करता है, तो सप्तमेश से और कर्मेश तक पहुंचने में उसको 3 से 4 महीने लगते हैं। और कर्मेश से लग्न में पहुंचने में 3 से 4 महीने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो परिस्थिति है, देखिए कहते हैं जब भी हमारा ग्रह शुभ स्थान में पहुंचता है हमें शुभ फल देना प्रदान करता है, जैसे अशुभ स्थान में पहुंचता है वहां पर अशुभ स्थिति बन जाती, क्योंकि बुध के साथ कोई भी अगर राहु बैठा हो या केतु बैठा हो तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि ये छाया ग्रहों के साथ पीड़ित होते हैं। जब भी कुंडली में शुभ ग्रह पीड़ित हो रहा हो तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पापी ग्रह का संबंध उस ग्रह के साथ अवश्य बन रहा है। आपको निरंतर लाभ मिलेगा, निरंतर आपकी समस्या में आपको समाधान भी मिलेगा। आपका व्यवसायिक क्षेत्र जो आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस जैसे योग कार्य के लिए ही आपकी कुंडली भी ईश्वर की कृपा से बनी हुई है, जो बहुत ही मजबूत परिस्थिति में है। यहाँ पर दशा भी आपको एक अच्छी दशा मिली, शुक्र की महादशा है,
जो शुक्र आपके लाभ स्थान का स्वामी है, आपको सिर्फ शनि, बृहस्पति और बुध, ये 3 ग्रह की स्थिति जो है इसका परिपूर्ण रूप से आपको देखना है कि ये दिक्कतें मुझे कहां कहां से दे रहे हैं। जन्म कुंडली के साथ साथ और भी कुंडली के अंदर कहां प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दर्शकों हर व्यक्ति की क्या ना 27 प्रकार की जन्म पत्रिका होती है। तो हमें यह देखना जरूरी है कि कुंडली में शुभ ग्रह को हमारा अशुभ ग्रह कहां कहां पीड़ित कर रहा है, शुभ भाव मेरा किस किस जगह में से जो है अशुभ प्रभाव हो मिल रहा है उसको। अगर ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई तो जरूर हमारे कार्य क्षेत्र में एक बेहतर परिवर्तन जो है मुझे मिलेगा। इसी वजह से जो है इस चीज पे अगर हम ध्यान दे लें, थोड़ा सा आप समय दीजिए कुंडली का विश्लेषण पे, आपको आपकी समस्या का पूरा समाधान भी मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक बार आप अपने घर में नवचंडी के जो है पाठ की आप व्यवस्था करवा के, नवचंडी का पाठ आप बेहतर तरीके से करवा के विधिवत हवन पूजन का कार्य करवाइए। अगर वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप सेवा संस्थान से भी संपर्क करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले लीजिए। विधिवत तरीके से आपको समझा दिया जाए कैसे करना है। आप इसको घर पे चाहे करना चाहो या जैसे भी आप करना चाहो उस तरीके से आप इस कार्य को एक बार जरूर करके चलिए। आप देखिए कि आने वाले 1 से 1.5 महीने बाद से जो स्थिति आपकी बनेगी वो उसमें लगातार आपको फिर पीछे मुड़कर जो है नहीं देखना होगा। दर्शकों क्या है, प्रोग्राम में लगातार दर्शक जुड़ते रहते हैं तो बात करने में मुझे भी थोड़ा आनंद आता है, क्योंकि दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, हम कोई टॉपिक लेकर बैठते हैं और दर्शकों से वार्तालाप करने में ही समय व्यतीत हो जाता है, उस टॉपिक पे हमारी लगातार बात नहीं हो पाती है। दर्शकों क्योंकि आज मैं बात करने वाला था सूर्य ग्रह के ऊपर, क्योंकि सूर्य ही वो ग्रह है जो व्यक्ति को राजा से रंक और रंक को राजा बनाने का जो है पूर्ण रूप से उसके अंदर पावर होती है। और ऐसे ग्रह के बारे में हर व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जब हम सूर्य के बारे में परिपूर्ण रूप से जानते हैं तो मुझे जरूर ये ज्ञात रहता है। और सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा ही ऐसे ग्रह हैं जो हमारे पृथ्वी पे रहने वाले हर मनुष्य को दिखाई भी देते हैं, जो एक सत्य है, प्रमाणित है कि सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी पर हैं, जिनके द्वारा हमें रात्रि में भी उजाला मिलता है। चंद्रमा की वजह से, सूर्य की वजह से मुझे दिन में उजाला मिलता है। सूर्य अगर नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं देखा गया सवेरे का हमें वो अनुपम जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है। दर्शकों सूर्य अगर वास्तव में देखा जाए मेष राशि में उच्च का होता है, तुला राशि में सूर्य हमारा नीच का होता है। सूर्य की जो पंचम राशि है सिंह राशि, वो सूर्य की अपनी स्वयं की राशि है। तीनों राशियों के अंदर की स्थिति कहीं ना कहीं अगर ज्ञात हो जाती है मुझे, तो सूर्य के शुभ और अशुभ फल के बारे में जो है हम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। शायद एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वार्तालाप करते हैं। जय सियाराम। हेलो। नमस्कार पंडित। हेलो। नमस्कार गुरु जी। आयुष्मान, आयुष्मान जी क्या नाम है आपका? निधि ठाकुर। क्या नाम है? निधि ठाकुर। थोड़ा सा हल्का सा तेज बोलिए। गुरु जी निधि ठाकुर जी, कहाँ से बात कर रही हैं? इंदौर। बताइए एक बार जन्म तारीख बता दीजिए। 10 जुलाई। जी जी, वर्ष कौन सा है? 87। जी, जन्म समय? 11:42 PM। जी, बर्थ प्लेस कहाँ का है? जबलपुर MP। जबलपुर का। जी देवी जी बताइए आपका सवाल क्या है? शुक्रवार के दिन का आपका जन्म बन रहा है। जी शादी। जी शादी। शादी, बिल्कुल आपकी कुंडली से मैच खाता हुआ है आपका सवाल भी है, क्योंकि कुंडली के अंदर आपकी कन्या लगन की जन्म पत्रिका धनु राशि बन रही है। लग्नेश बुध कहीं ना कहीं इस कुंडली में आपके देखा गया। जी हेलो। 11:42 रात में हुआ है। अच्छा, रात को 11:42 है। देखिए आपकी जो कुंडली है मीन लगन धनु राशि की बन रही है। लग्नेश आपके बृहस्पति हैं जो आपके दूसरे स्थान पे। ये बताइए कोई संबंध आपका होके टूट गया हो या शादी की बिल्कुल फाइनल स्थिति तक डेट वगैरह फिक्स होने के बाद शादी टूट गई हो, कुछ ऐसा हुआ क्या जीवन में? जी हुआ। जी जी हुआ है। जी,
क्योंकि लग्नेश का संबंध आपके दूसरे भाव से है। दूसरे आपके सप्तमेश बुध सूर्य के साथ कहीं ना कहीं देखा गया पूर्ण रूप से अस्त अवस्था में बैठे हैं। केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। देखिए बातचीत का सिलसिला कहीं ना कहीं लगातार जारी है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे समय देना पड़ेगा। अभी आपको मंगल की महादशा में चंद्रमा का अंतर मिलने वाला है आने वाले नवंबर में। जैसे मंगल में चंद्रमा का आपको अंतर मिलेगा, आपके विवाह से संबंधित चीजों में आपको एक बेहतर परिवर्तन जरूर मिलेगा। यहीं पर आपका ईश्वर की अनुकंपा से जो है आपके दाम्पत्य जीवन का जो सुख है आपको जरूर मिलेगा। दूसरी चीज आप थोड़ा सा अगर ध्यान देना है तो हमें कहीं ना कहीं ध्यान क्या देना है, मंगल, क्योंकि मंगल भाग्य का स्वामी है, कुटुंब भाव का स्वामी है, पंचम में हमारे नीच का बैठा हुआ है। मंगल का उपाय आप जरूर करते हुए चलिए। अगर मंगल का उपाय भी आप लगातार करते रहते हैं, मंगलवार के दिन आप अपने हाथों से ना सही किसी और के हाथों से आप जो है महावीरी जो अपना चंदन हो सिंदूर है, सिंदूर लीजिए, चमेली का तेल, ये आप हनुमान जी के मंदिर में आप अवश्य दान दीजिए, साथ में कुछ मिष्ठान और फल। इतनी चीज़ों को आप एक नियम बना लीजिए कि मंगलवार के दिन मुझे मंदिर में भेंट करनी ही करनी है। और साथ में जो है ये नित्य नियम के साथ करते रहे अगर आप रहेंगे तो आपको इससे क्या है आने वाले समय में एक बेहतर स्थिति आपके लिए बनेगी। दूसरे आपकी कार्यशैली में आपके परिवर्तन आएगा। और शादी का समय आपका पूर्ण रूप से नजदीक में है। आप बिल्कुल भी इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आप निराश मत होइए देवी। तो दर्शकों, बात कर रहे थे हम अपने सूर्य ग्रह के बारे में, क्योंकि सूर्य कहाँ पे नीच का होता है, कहाँ पर उच्च का होता है, कहाँ पर हमारी उसकी स्वराशि है। लेकिन हमारी लग्न की हिसाब से, क्योंकि हर व्यक्ति की 12 कुंडली हमारी में 12 राशियां भी हैं, 12 लग्न होते हैं और साथ में हमारे 9 ग्रह की स्थिति है। लेकिन 9 में से हमारे 7 ग्रह ऐसे हैं जो लगातार हमारे कार्य क्षेत्रों में कार्य भी करते हैं, हमारे जीवन में कार्य करते हैं। शायद एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय सियाराम जी। जय सियाराम महाराज जी। जी महाराज जी, हमारा नाम रजत यादव है। रजत यादव। मैं आजमगढ़ से बात कर रहा हूँ जी। हमारी जन्म तारीख है 24/9/1979। 24 सितंबर 79। जी। जी। समय है 12:10 रात्रि। जन्म स्थान है आजमगढ़। जी, सोमवार के दिन का जन्म है रजत जी। बताइए सवाल क्या है आपका। जी महाराज जी, हमारे पति पत्नी के बीच में बहुत अनबन रहता है महाराज जी। 5 साल से हम लोग परेशान रहते हैं। जी। हमने आपका कार्यक्रम जी देख रहे थे काफी दिनों से। कुछ लोग आपके यजमान भी थे, उन्होंने बताने लगे कि महाराज जी से जुड़िए और आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। महाराज जी, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। जी जी। चलिए, परेशान मत होइए। आप श्री सदगुरु सेवा संस्थान के आप कार्यक्रम में आप जुड़ गए हैं, आप हमारे सेवा संस्थान के संपर्क में आ चुके हैं, तो आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके कुटुंब भाव जो परिवार का स्थान होता है, बाड़ी का स्थान जो है, वहां पर आपकी कुंडली में मंगल नीच का है। दूसरे भाग्येश आपका और सप्तमेश आपका, भाग्य का स्वामी शनि और सप्तम का स्वामी बृहस्पति, दोनों आपके जाकर राहु के साथ पीड़ित हैं। तो थोड़ा सा निगेटिविटी, देखिए आपस में कहीं ना कहीं अपने संबंध जो है आप दोनों की भावनाओं को समझने का प्रयास जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप दोनों की भावनाओं को नहीं समझोगे, मेरी हार्दिक इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूं और सामने वाला क्या चाहता है, दोनों की इच्छाओं पे बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। क्योंकि आप समाज में जैसे भी रहें, लेकिन आपस में कुछ चीजों को आप ऐसा करिए, इग्नोर करने का प्रयास करिए, कुछ फिर धर्म पत्नी भी आपकी इग्नोर करेगी, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा। साथ में एक बार चांडाल दोष का और नीच के मंगल का उपाय आप जरूर करिए। यहां पर आपको अगर हो सकता है तो एक बार कनक धारा का आप विशेष रूप से पाठ करवाइए अपने घर में, मंदिर में या किसी संस्थान में। आप विशेष रूप से अगर संपर्क करके अगर इसका बेहतर तरीके से उपाय करेंगे, कनक धारा का स्तोत्र का पाठ। दूसरे, आप नीच के मंगल के लिए लगातार हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ आप जरूर करते रहिए।